प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे अब रामोत्सव की। जी हां, अयोध्या में रामोत्सव के चलते तैयारियां जोरों पर हैं और श्री रामलला मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। सोने के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हुआ है। रामलला मंदिर में कुल 14 सोने के दरवाजे लगाए जाने की बात सामने आई है। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर तैयारियां जारी है। श्री राम मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए जाने की बात सामने आई है। श्री राम मंदिर में कुल 14 सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। राम मंदिर को भव्य बनाने के लिए लगातार विशेष तैयारियां हो रही हैं। रामोत्सव के चलते यहां पर विशेष तैयारियों की बात सामने आई है और भव्य सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। रामलला के अलौकिक धाम को बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया जा रहा है। रामोत्सव के चलते विशेष तैयारियां लगातार हो रही हैं और सोने के दरवाजे लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। तो सोने के दरवाजे लगाने का काम पूरा हो चुका है और कुल 14 सोने के दरवाजे राम मंदिर को भव्य बनाने के लिए, प्रभु राम के अलौकिक धाम को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर 14 सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर, सोने के दरवाजे लगाए जाने का काम पूरा भी हो चुका है और अयोध्या में रामलला के धाम को भव्य और दिव्य और अलौकिक लगातार बनाया जा रहा है। और 22 जनवरी 2024 को विराजेंगे रामलला इसी अलौकिक धाम में। इसी के चलते इसे बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया जा रहा है। तो रामोत्सव के चलते यहाँ पर धूम नजर आ रही है और अयोध्या में भव्य रामोत्सव अभी से मनाया जाना शुरू हो चुका है। रामलला के मंदिर को सजाए जाने का काम लगातार जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी दरवाजों को सजाया जा रहा है और 14 सोने के दरवाजे कुल यहां पर लगाए गए हैं। तो राम मंदिर में कुल 14 सोने के दरवाजे लगाए गए हैं और भव्य रामलला मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए जाने का काम पूरा भी हो चुका है। अयोध्या से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सभी दरवाजों को लगाए जाने का काम पूरा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सोने के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा किए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर भी आपको हम अयोध्या से ही बताते हैं, जहां प्रसाद के लिए तैयार किए जा रहे हैं लड्डू। 44,444 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य प्रसाद भी मिलने वाला है। श्रद्धालुओं को प्रसाद देकर घर वापस भेजा जाएगा। प्रसाद के लड्डुओं को 10 लाख टिफिन में भरा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए, जहां पर विशेष लड्डू रामोत्सव में प्रसाद के लिए अभी से तैयार किए जाने शुरू हो चुके हैं। 44,444 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और रामोत्सव को भव्य बनाने के लिए दिव्य प्रसाद की भी तैयारी हो रही है और प्रसाद के लड्डुओं को 10 लाख टिफिन में भरे जाएंगे। तो प्रसाद के लड्डुओं को 10 लाख टिफिन में भरा जाएगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रसाद के लिए लड्डू तैयार किए जाने की बात सामने आई है। तो 44,444 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रसाद मिलेगा और श्रद्धालुओं को प्रसाद देकर घर वापस भेजा जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 44,444 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिनके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और रामोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियां यहां पर बेहद खूबसूरती के साथ में हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी को दिव्य प्रसाद भी यहां पर मिलेगा।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलेगा दिव्य प्रसाद, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और विशेष प्रसाद यहां पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर 44,444 किलो लड्डू रामलला के प्रसाद के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अयोध्या के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 19 जनवरी से शुरू होगी अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। अयोध्या के लिए 3-3 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रहेगी। 8 से 18 यात्रियों को एक बार में ले जाएंगे और 30 से 40 मिनट में लखनऊ से अयोध्या पहुंचना आसान होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर महज 30 से 40 मिनट में लखनऊ से अयोध्या पहुंचा जा सकेगा और 30 से 40 मिनट में ही लखनऊ से अयोध्या पहुंच सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 8 से 18 यात्रियों को एक बार में ले जा सकेगा ये हेलीकॉप्टर। और 19 जनवरी से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने की बात सामने आ रही है। तो आने वाले वक्त में अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तीस से 40 मिनट में ही अब लखनऊ से अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। अब अयोध्या पहुंचना हो जाएगा आसान और लखनऊ से अयोध्या के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। तो लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी और 19 जनवरी से शुरू होगी अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कार्यकर्ताओं के साथ में भजन गाया है। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे नजर आए सतीश महाना। गुनगुनाया है, मेरी कुटिया में राम आएंगे। तो राम में माहौल एक तरफ चारों तरफ नजर आ रहा है, तो वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी राम आएंगे मेरी कुटिया में भजन गाते नजर आए, गुनगुनाते नजर आए। आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और उसको लेकर उत्साहित पूरी तरीके से लोग नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरा देश राममय होता नजर आ रहा है। हर तरफ राम भजन ही सुनाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में खीरी कस्बे की एक मुस्लिम लड़की का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मुस्लिम लड़की राम भजन गाकर सुना रही है। उसकी मधुर आवाज को सुनकर लोग भाव विभोर हो रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर दोनों समुदायों के मन में नफरत पैदा करते हैं, तो वहीं कुछ लोग गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी कायम रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बता दें कि मामला लखीमपुर खीरी जिले के कस्बा खीरी के मोहल्ला तबेला का है और कस्बे में रहने वाली एमन अंसारी, जो कि कक्षा 10 की छात्रा हैं, एमन ने कहा कि जब उन्होंने ये भजन सुना तो वो उस भजन को खुद को गाने से रोक नहीं पाई और इस दौरान उनका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वो वीडियो वायरल भी हो गया।
करना, देखो सामने, देखो सामने, फिर से बना दो। हाँ, एक तरफ आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में जो है हर्षोल्लास का माहौल है। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में जो है एक कक्षा 10 की छात्रा जो है उनका गाना बड़ा वायरल हो रहा है। बता दें कि वही जो है राम धुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से करीब 2 माह पहले ट्वीट की थी। वही आज लखीमपुर खीरी जिले में जो है चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां कक्षा 10 की छात्रा खीरी कस्बे की। बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय की जो लड़की वो राम धुन गा रही है, जो बहुत ट्रेंड कर रहा है। आइए हम सीधे तौर पे बात करते हैं कि कैसे उनको ये लगा कि यही धुन गानी चाहिए, या इससे पहले वो कुछ गा रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमन अंसारी है। एमन अंसारी है जी। आपको कैसे लगा कि यही धुन गानी चाहिए? पहले तो भैया, क्योंकि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, सबसे अच्छी बात तो यही है। और ये यूट्यूब पे गाना बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि मोदी जी ने इस पर कमेंट किया, तो मुझे लगा कि ये गाना गाना चाहिए। एक्चुअली ये भजन है राम जी के लिए, तभी मुझे लगा कि ये भजन गाना चाहिए। आपको नहीं लगता आपका नाम एमन अंसारी, चूँकि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, कोई ऐसा दबाव भी आया होगा, चूँकि आप ये राम भजन गा रही हैं, राम धुन गा रही हैं? जी देखिए भैया, दबाव तो किसी तरीके का नहीं आया, क्योंकि मेरे घर में और मेरे परिवार में इन सब ये हिंदू मुसलमान का कोई रीति रिवाज नहीं है। मेरे घर में हमेशा मेरे माँ बाप ने यही सिखाया कि बेटा हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, आपस में सब भाई भाई होते हैं। तो ऐसा कोई दबाव मुझे नहीं था, तभी इसीलिए मुझे दबाव नहीं था, तभी तो मैंने भजन गाया ये। क्या आप 2 लाइन वो सुना सकती हैं अपने मुखारबिन से? जी जी बिल्कुल। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। देखिए, साफ तौर पे आपको बता दें कि एक कहावत और एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है एमन अंसारी के ऊपर कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यही एक लाइन जो है ये सटीक बैठती है यहाँ। और इस समय हम खड़े हैं लखीमपुर खीरी के खीरी कस्बे में, जहाँ बताया जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वहीं आज एमन अंसारी ने वो राम धुन गाई है जो पूरे जिले समेत पूरे देश में जो है विख्यात हो चुकी है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए विनीत कुमार गुप्ता। और धर्मनगरी चित्रकूट से प्रभु श्री राम का अटूट नाता रहा है। यहाँ प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 11.5 साल वनवास के दौरान चित्रकूट में रहे, इसीलिए चित्रकूट को प्रभु श्री राम की तपोस्थली भी कहा जाता है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्रीलंका से अयोध्या धाम तक निकली चरण पादुका यात्रा धर्मनगरी चित्रकूट पहुंची है, जहां उनका पूजन अर्चन किया गया है। रामायण सर्किट पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार इस पूरी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के अंदर श्री राम जैसे चरित्र का निर्माण करने एवं राम वन गमन के दौरान उनकी लीलाओं के द्वारा समाज को दिए गए संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रभु श्री राम व माता जानकी की पावन चरण पादुका लेकर श्रीलंका से अयोध्या धाम तक निकाली जा रही है। ये यात्रा धर्मनगरी चित्रकूट पहुंची है, जहां रामघाट पर गंगा पूजन व मृतिगेंद्र नाथ जी का जलाभिषेक के साथ ही प्रभु कामतानाथ जी के दरबार में पादुकाओं का पूजन अर्चन किया गया और कामदगिरी की परिक्रमा की गई है। इसके बाद ये यात्रा भरतकूप धाम सहित अनेक स्थलों के दर्शन के बाद अयोध्या धाम को रवाना होगी। ये यात्रा आरंभ हुई है और अयोध्या जी जाने वाली है। लगभग 44 दिन की यात्रा है और जहाँ जहाँ भगवान राम पधारे हैं, सीता माँ हनुमान जी जहाँ पधारे हैं, सब स्थलों के पावन स्थलों को प्रणाम करते हुए पूजन अर्चन करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और जनता में अपूर्व उत्साह है, इतनी उमंग है जिसकी हमें भी कल्पना नहीं थी। और ऐसा लगता है जनता को जैसे श्री राम स्वयं आ गए हैं। और रामोत्सव के तहत आपने देखा कि किस तरीके से देश दुनिया में रामोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद रामोत्सव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो रामोत्सव के तहत देश दुनिया में एक तरफ तैयारियां हो रही हैं तो वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या को खूबसूरती के साथ सजाने का काम अभी भी लगातार जारी है और हर तरफ राम भजन ही सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ राममय माहौल में लोग रमे हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या से हमारे साथ में आरपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आरपी, अयोध्या में तैयारियां किस हद तक पूरी हो चुकी हैं? जानकारी ये भी मिली कि आज सभी जो सोने के दरवाजे लगाए गए हैं राम मंदिर में, उनको लगाने का काम पूरा किया जा सका है। जी, आपको बताते चले कि ये लगभग कार्य पूरा हो चुका, सोने के दरवाजे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि बहुत जल्द ही उसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत जल्द ये कार्य पूरा किया जाएगा और राम राज्य आना भी आदर्श है। हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से उत्साहित राम नगरी में लोग नजर आ रहे हैं। अगर आपके साथ में आरपी कुछ लोग मौजूद हैं तो उनसे जानिए कि इस खास पल के साक्षी बनने के लिए वो कितना तैयार हैं और इस खास पल को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं रामनगरी के लोग। जी, आपको बताते चले कि वो राम की नगरी अयोध्या है कि यहाँ पे लड्डू से लेकर के हर चीज बांटे जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे भगवान राम नहीं आ रहे, जो राम भक्त आ रहे हैं उनको भी कोई भूखा पेट नहीं सोने देना चाहता, तो वो राम की नगरी अयोध्या जगह जगह पे स्टॉल लगाए गए हैं, जगह जगह पे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी बात कराते हैं, अभी कुछ देर में आइए भाई, तो आप बताइए कि राम की नगरी अयोध्या इस समय कैसी है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधाएं, हर सुविधाएं दी गई, क्या कहना चाहेंगे? राम अयोध्या में पूरा राम की नगरी अयोध्या सज चुकी है। रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक पूरा अयोध्या में प्रशासन के द्वारा अयोध्या में सारा व्यवस्था उपलब्ध है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर से लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो श्रद्धालु राम भक्त आएंगे वो लखनऊ से हेलीकॉप्टर से आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ से नहीं, अब अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, महर्षि एयरपोर्ट, यहाँ पर अयोध्या में ही यात्री उतरेंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। हमारे आइए अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, कार्यक्रम चल रहा है, आपका भव्य कार्यक्रम, जो राम भक्त आ रहे हैं उनको खिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आगे अजय। श्री राम, पावन श्री राम के मंदिर के निर्माण हो रहा है। आज मकर संक्रांति का दिन है, इसलिए आज के दिन दान करने का पर्व है। आज चिरकोई समाज के द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। पूरे चिरकोई समाज के सहयोग के द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन यहाँ पर राम नया घाट चौराहा पर रखा गया है। जो भी श्रद्धालु राम भक्त लोग अयोध्या राम जन्मभूमि सरजो स्नान करने आते हैं वो आकर के राम नदी का प्रसाद ग्रहण करें। सिर्फ समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जी गर्मा जी, आपको बताना चाहे कहीं न कहीं उत्साह इन लोगों का देख रहे हैं। ये इनका एक सिलसिला यहाँ पे मान लिया गया है कि जगह पे चाहे ट्रस्ट हो चाहे जितने लोग हैं यहाँ पे, वो कार्यक्रम को इस तरह बना रहे हैं कि जैसे जैसे रूपरेखा यहाँ की चेंज होती जा रही है उसी तरह तैयारी की जा रही। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए रामोत्सव को लेकर हर कोई तैयार और उत्साहित नजर आ रहा है। आरपी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के खास मौके पर जो मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मौके पर देश दुनिया से तमाम वीवीआईपीज भी पहुंचने वाले हैं। 22 जनवरी को लेकर विशेष इंतजाम है, लेकिन जो आम लोगों की मौजूदगी रहेगी इनके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि एक लंबे वक्त तक यहाँ पर भंडारा भी चलेगा, उनके रहने की भी व्यवस्थाएं होंगी, तो क्या ये सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त तो हो रही हैं? क्योंकि अब बहुत कम वक्त शेष बचा है प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। जी, आपको बताते चले गरिमा जी, बताना चाहेंगे कि लगभग कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पे जो ट्रस्ट है उन्हें 36 जगह पे भोजन का कार्यक्रम चलाया हुआ है, टेंट सिटी बनाई गई है। जो राम भक्त आएंगे कभी भूखे पेट न सोए या उनकी व्यवस्थाओं में, क्योंकि भगवान राम आ रहे हैं, इनमें कोई ऐसा कोर कसर यहाँ ट्रस्ट नहीं अयोध्या वासी भी नहीं चाह रहे कि हम कोई कोर कसर छोड़े, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं है सुचारू रूप से कर दी गई है और जो आम नागरिक है वो भी भंडारा का आयोजन अभी से चालू कर दिया है। वो चाहता है कि कोई राम भक्त आए तो यहाँ भूखे पेट न सोए। यहाँ की जो व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्थाएं जो मठ मंदिर फ्री कर दिए गए हैं, या यहाँ के जो महामंत्री जो तीर्थ पुरोहित जो महामंत्री हैं हमारे ठीक सामने, अभी बात कराता हूँ, उन्होंने अपना पूरा घर खाली कर दिया है कि जितने लोग यहाँ यात्री आएंगे खाने की व्यवस्थाओं से लेकर के पूरी व्यवस्था की गई। आज तिरको जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या व्यवस्था की है सबकी व्यवस्था में राम मंदिर? हाँ, व्यवस्था यही किया गया कि जैसे ये नया घाट पूरे अयोध्या का मेन चौराहा माना जाता है। जब लखनऊ से लोग चलकर कोई इधर आएगा तो यहाँ पर उसके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जब वो अयोध्या की तरफ रवाना होगा। बिल्कुल हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं आरपी के लोगों ने भी यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी सहभागिता निभाना शुरू कर दिया है और लोग रामोत्सव के मौके पर राम के दरबार में पहुंचने वाले लोगों के स्वागत की भी तैयारी कर रहे हैं।